बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज 14 मार्च और पिछले 24 घंटों के अंदर जो जंग में हालात हुए हैं उसकी अपडेट लेकर मैं आया हूँ। ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला सऊदी अरब पर कर दिया है। ईरान की मिसाइलें सीधा गिर गई प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर। सऊदी अरब का वो बेस जहां अमेरिका के कई फाइटर जेट्स मौजूद हैं। अब तक जो ताज़ा तस्वीरें और खबरें सामने आई हैं दोस्तों, उनके मुताबिक ईरान ने खुर्रमशहर और फतह 2 मिसाइलों से सऊदी अरब में मौजूद एयरबेसेस को निशाना बनाया है। इस हमले में वहां खड़े अमेरिका के 5 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट्स तबाह हो गए हैं या फिर उनको बहुत शदीद नुकसान पहुंचा है और वो गैर फाल हो चुके हैं। ये वो जेट्स हैं जो F-35 और F-16 जैसे तैयारों को हवा में ही रिफ्यूलिंग करते हैं। मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब या किसी और अमेरिकी एयर बेसिस से ये फाइटर जेट्स टेक ऑफ करते हैं तो उनके लिए रिफ्यूलिंग मुमकिन नहीं रहेगी। ये अमेरिकी एयर फोर्स के लिए बहुत बड़ा झटका है। सऊदीया में बताया जा रहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक है जो अमेरिकी एयरबेस पर हुआ। जिस तरह मिसाइलें गिरी वहाँ का डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम हो गया। इसी तरह सऊदी अरब का अपना डिफेंस सिस्टम भी जो है दोस्तों वो फेल हो गया और अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड सिस्टम भी उन मिसाइलों को रोक ना सके। सीधा वो प्रिंस सुल्तान बेस पर गिर गई। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एयर वॉरफेयर के जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा धचका है। इसके साथ एक और बड़ी खबर बगदाद से आई है। ये बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं। आज सुबह यानी 14 तारीख की सुबह ड्रोन गिरे, बड़े धमाके हुए और थोड़ी देर बाद मिसाइल अटैक भी हुआ। ईरान की मिसाइलें अमेरिकी एम्बेसी पर गिरी, कई लोग जख्मी हुए। एम्बेसी का वो हेलीपैड जो हमले के लिए टेक ऑफ का काम करता था वो मुकम्मल तबाह हो गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जितनी भी एम्बेसियां हैं इस खित्ते में मौजूद सब निशाने पर हैं और अब बगदाद में बड़ा हमला हो गया है। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह ईरान से एक बड़ी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फोर्सेज ने B-2 बॉम्बर से ईरान के खार्क आइलैंड पर हमला किया। खार्क आइलैंड वो जगह है जहां ईरान के कई मिसाइल सेंटर्स हैं। ईरान का सबसे बड़ा ऑयल बिजनेस यहां से चलता है। पूरी दुनिया के शिप्स यहां से गुजरते हैं। ये ईरान का सबसे अहम ऑयल सेंटर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ बंकर बस्टर बम गिराए गए और नुकसान की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आया कि अगर ईरान ने अभी भी सरेंडर नहीं किया तो और भी बड़े हमले होंगे। लेकिन ट्रंप के इस मैसेज के फ़ौरन बाद ईरान की तरफ से बड़े मिसाइल हमले शुरू हो गए, यानी ईरान ने फौरी जवाब दिया। अब एक और बड़ी खबर इसराइल से आ रही है कि इसराइल के नवातिम बेस पर ईरान की बहुत सी मिसाइलें गिर गई हैं। बताया जा रहा है कि खुर्रमशहर और फतह 2 मिसाइलों से नवातिम बेस को बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। ये वो जगह है जहां से हमलों के लिए इसराइल के F-35 जेट्स टेक ऑफ करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस हमले में इसराइल के कई F-35 जेट्स तबाह हो गए हैं। और दोस्तों अगर ये खबर सच है तो इसका मतलब है इसराइल को बहुत नुकसान हुआ है। सही तादाद अभी सामने नहीं आई, मगर ये बात तो यकीनी है कि इसराइल को भी शदीद नुकसान हुआ है। दोस्तों जंग अब पहले से कई ज़्यादा तेज़ हो गई है। एक दूसरे पर बमबारी जारी है। 14 मार्च की सुबह अब तक दोनों तरफ से ज़बरदस्त हमले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग उस मरहले पे पहुंच गई है जहां से बड़ी तबाही शुरू हो सकती है। ईरान ने पहले ही कह दिया है कि वो किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। हम अपनी आखिरी सांस तक जंग लड़ते रहेंगे। फौज ने भी ये बात साफ कर दी है। अरब में और इसराइल में ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं और मुसलसल अमरीकी बेसिस पर मिसाइलें बरस रही हैं। और अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि हम ये जंग 2-3 दिन में ख़त्म करके बस निकल जाएंगे। मगर दोस्तों अब ये जंग उनके हलक की हड्डी बनती जा रही है और दुनिया की 2 बड़ी फौजी ताकत समझे जाने वाली कुव्वतों को ईरान ने नाखो चने चबवा दिए हैं। आप दोस्तों की इस बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।